हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले बायोलॉजी के बारे में। तो पहले हम कुछ बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर आपका बायोलॉजी क्या होता है। तो आपका पहले जान लेते हैं कि आपका जीव विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, है क्या जीव विज्ञान, तो जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। और इस जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो आपके अरस्तु हैं। जीव विज्ञान पिता कौन है जी? अरस्तु हैं। अब हमारा चैप्टर का नाम है क्या? जैव प्रक्रम। तो हम इसमें ये अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम किसे करेंगे। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का निरीक्षण होता है तो उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे भरण पोषण, पोषण के इसमें प्रकार पढ़ेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर पोषण और एक होता है स्वयं पोषण। और इस पर पोषण के 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि युग्लिना पदार्थों में परिवहन किस प्रक्रिया के द्वारा उत्तरदायी है? तो है कि ऑप्शन है प्रासरण, विसरण, अवशोषण। और क्या हमारा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विसरण। विसरण एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है रक्त लाल रंग का क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण। नेक्स्ट है पौधे में जल संवहन होता है, क्या होता है? तो जल संवहन होगा वो होगा आपका जाइलम। मतलब जाइलम, जल मतलब जल संवाहक ऊतक। ये क्वेश्चन भी आई है। नेक्स्ट है हमारा कि फाइब्रोनोजिन का प्लाज्मा वाला भाग क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो जो रक्त में हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है फुफ्फुस शिराएँ हृदय से किस वेशम में खुलती है? तो आपका बायां आलिंद में खुलती है। कहाँ खुलती है? बायां आलिंद। आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी रक्त पट्टिकाणु मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो ल्यूकोसाइटस क्या करता है? परितरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट है किस यंत्र के उपयोग से रक्त दाब को मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध आपका रक्त का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह किस में होता है? तो धमनी में होता है। और अशुद्ध रक्त का प्रवाह शिरा में होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में लाल रक्त की कोशिका अनुपस्थित होती है। मतलब किस में, कहाँ पर आपका लाल रक्त जो आरबीसी, लाल रक्त कोशिका मतलब आपका आरबीसी होता है। और का आरबीसी कहाँ पर अनुपस्थित होता है? तो आपके न्यूक्लियस जो है वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है वे पौधे जो पोषण शरीर चीज़ों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम मृतजीवी कहा जाता है। मतलब मृतजीवी वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन शरीर पौधों के संपर्क में रहकर करते हैं। नेक्स्ट है स्वयं पोषण के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 H2O और इनमें से सभी। मतलब हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्योंकि स्वपोषण के लिए क्या, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तो क्लोरोफिल भी इनको लिए चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए और जल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें से क्या होगा? सभी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषक अंगक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषक अंगक किसे कहा जाता है? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषक अंगक कहा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट है अमीबा अपना भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा करता है? तो भोजन का, तो आपका है अमीबा जो अपना भोजन तैयार कैसे करता है? उत्पाद की मदद से करता है और इसी की सहायता से आपका अंतःकरण करता है। क्या किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी से ग्रास नली से जुड़ा होता है? किस क्षेत्र के द्वारा जो ग्रसनी है
आपका ग्रासनली से जुड़ा होता है। तो निगल द्वार के द्वारा क्या होता है, ग्रसनी जो होता है ग्रासनली से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है ग्रहणी किसका भाग है। आपका ग्रहणी जो है वो किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। और छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट है टाइलिन परिवर्तित करता है। टाइलिन आपका किसको मतलब किस अम्ल को कैसे आपका परिवर्तित करता है, तो मंड को शर्करा में। टाइलिन क्या करता है, मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है पाचक रस से स्रावित आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस पाचक रस से आपका स्रावित आपका आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो आपका है क्या, मोनोसिस्टम। तो मोनोसिस्टिस से क्या होता है, आपका नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन के लिए अम्लीय माध्यम करता है, तो आपका पेप्सिन क्या करता है, आपका अम्लीय माध्यम करता है, अम्लीय माध्यम होता है। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित होता है, तो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। तो जो सेलुलोज होता है वो मनुष्य में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये पेड़ पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। मनुष्य में जो है आपका प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो स्टमच आमाशय में होता है। नेक्स्ट है पाचक रस से प्रभावित दूध में थक्का जम जाता है, किसके कारण आपका ये होता है। पाचक रस प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का, थवा नहीं थक्का होगा, यहाँ पर धक्का होगा, थक्का सा जम जाता है, ये किसके कारण होता है, तो रेनिन के कारण। किसके कारण होता है, रेनिन के कारण। नेक्स्ट है पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने क्रिया को क्या कहते हैं। पौधे द्वारा जो CO2 लेने और क्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो आपका होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर ये मनुष्य द्वारा होता तो श्वसन होता। नेक्स्ट है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपका CO2। जल के साथ क्या ले करते हैं, आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन का स्वांगीकरण प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो वो होता है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट है इसमें से किसका उपयोग कोशिका के द्वारा उत्पादन के लिए किया जाता है क्या, किस कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, तो ग्लूकोज के द्वारा क्या होता है, हम ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं। श्वसन क्रिया में जो होता है खाद्य पदार्थों का क्या होता है, दहन होता है, विघटन होता है। तो क्या होता है, विघटन होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है जी, अपघटित हो जाते हैं भोजन। नेक्स्ट है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो स्टोमाटा या रंध्र से होता है। नेक्स्ट है पानी में घुलित खनिज का वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम। जो भी जल की बात आएगी वो जाइलम ही उनको लेकर ले जाया जाता है प्रत्येक भाग तक। नेक्स्ट है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो कुछ रूप में पौधे को मिलता है, तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा मिलता है आपका। और किस रूप में मिलता है, तो सुक्रोज के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है जी, सुक्रोज के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन। फ्लोएम आपका खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में करता है, तो फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में करता है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है जल तथा घुलनशील लवण मूल रूप से पत्ती तक पहुँचाने का क्रिया का काम कौन करते हैं, तो जल और घुलनशील लवण जो होते हैं वो जाइलम का काम करता है। नेक्स्ट है शुद्ध ऑक्सीजन एक हृदय से विभिन्न भाग तक ले जाने वाले को क्या बोलते हैं, तो धमनी। शुद्ध रक्त का प्रवाह जिस शुद्ध रक्त कहेगा तो आपका धमनी लेकर जाती है। नेक्स्ट है हृदय के वेश्मे के शीतलन क्या कहलाता है। हृदय का जो वेश्म होते हैं उसका शीतलन क्या कहता है, तो डायस्टॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टॉल। एमिनो अम्ल के खंडन से क्या बनता है, तो एमिनो अम्ल के खंडन से अमोनिया बनता है, यानी कि NH3 बनता है। नेक्स्ट है मानव हृदय के कितने वेश्म पाए जाते हैं,
मानव हृदय के तो 4 विषम पाए जाते हैं। कितने विषम पाए जाते हैं जी? 4 विषम। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवकों में जो पोषण की विधि है वो आपका मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी। नेक्स्ट है, भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन पचना एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि केवल ऊतक। नेक्स्ट है, उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो उत्सर्जी अंग आपके वृक्क होता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। क्या होता है जी? गिल्स होता है। नेक्स्ट है, भोजन का पचना किस प्रकार की अपचयन है? तो हमने बताया, अभी बताया अपचयन अभिक्रिया होता है। अपचयन अभिक्रिया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ती से होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं आपके पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। नेक्स्ट है, मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? अभी आपको बताया 4 होते हैं। मानव रक्त की उपस्थिति में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया की मात्रा जो होती है वो आपका 20 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 20 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के दौरान प्रतिशत ऊर्जा के रूप में कितना निष्कासित है? जब आप सांस लेते हो तो उस कंडीशन में आपका ऊर्जा कितना निष्कासित होता है? तो हमारे ऑप्शन में क्या है? 20%। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 20%। नेक्स्ट है, पौधों का वायु भाग जो जल का निष्कर्षण करता है वो क्या कहलाएगा? तो जब पौधे का वायु भाग कहलाएगा तो वाष्पोत्सर्जन। पौधों का वायु भाग में जल का निष्कर्षण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है, वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा आपका होता है? तो ऊर्जा का उत्पादन आपका किससे होता है? श्वसन से, क्योंकि जब सांस लेते हो तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन क्या है जी? सभी जीवों के लिए आपका अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली आपका कोशिका जो झिल्ली है अर्धपरागम्य झिल्ली। ऑप्शन क्या है जी? अर्धपरागम्य। नेक्स्ट है, दही जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? दही जमाने में जो होता है आपका कौन सा प्रक्रिया होता है? तो दही जमाने में किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है जी? किण्वन प्रक्रिया। आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, मानव के हृदय कितने होते हैं? तो 4 विषम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में आपका डायलिसिस थैली होती है तो आपकी नेफ्रॉन। क्या है जी? आपका नेफ्रॉन। और नेक्स्ट है, रक्त में आयरन की कमी वाला रोग क्या होता है? एनीमिया रोग कहते हैं। रक्त में आयरन कमी का क्या होते हैं? एनीमिया रोग। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क तंत्र की संबंधित कौन सा होता है? तो उत्सर्जन से। वृक्क का संबंध उत्सर्जन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। स्वयंपोषी के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी जहाँ होता है, CO2 भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, उपयुक्त सभी, यानी कि आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्या कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जानते हैं आप लोग, जब प्रकाश रहेगा तो किस में होगा? आपका दिन में होता है। नेक्स्ट है कि आपका प्रकृति ऑक्सीजन का संतुलन कैसे रखते हैं? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे रहता है?
तो प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है जी, संतुलन होता है, क्योंकि पौधे गैसों का ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। नेक्स्ट है पौधे में श्वसन के अंतर्गत एडीपी नहीं एटीपी यहाँ पर हो जाएगा, एटीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितना आपका ऊर्जा मुक्त होता है एडीपी टूटने से। तो नेक्स्ट है आपका क्या कि इसमें से तो आपका होगा नहीं कोई, यानी कि इनमें से क्या होगा जी, कोई नहीं। नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल यानी कि इथेनॉल जो है वो किस श्वसन बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। मनुष्य के सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। नेक्स्ट है पादप में फ्लोएम का संवहन क्या होता है, तो फ्लोएम का जो काम होता है वो भोजन को। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन आपका बाहर कहाँ से निकलता है, तो जल से, H2O से क्या होता है आपका जी, आपका वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है स्वादुपोषी के लिए क्या आवश्यकता है, तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन का ग्रहण करता है, तो कुटपाट के द्वारा करता है। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है कुटपाट किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव के भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहा जाता है। मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, तो वृक्क होते हैं। नेक्स्ट है स्वयंपोषी के लिए क्या आवश्यकता है, तो सभी। नेक्स्ट है यूरिया में रक्त कहाँ पाया जाता है, यूरिया रक्त में आपका कहाँ पाया जाता है, तो वृक्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वृक्क में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी सी कहते हैं अग्नाशय जो होती है आपके सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है पायरुवेट का विखंडन डाइऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल जो मिलता है और ऊर्जा मिलता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है पादप जाइलम किसके तरह जल वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कुत्पाद, कुत्पाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी बोलते हैं स्टोमाटा। नेक्स्ट है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन क्या होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय का था 120 mm मरकरी, क्या है, 120 mm मरकरी। नेक्स्ट है कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्या होता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपका, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, अंग होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसी प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो आपको कैसी है, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है, तो आपकी ये भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, वाष्प बन जाएंगे फिर वो गैस और उस गैस को आप फिर लिक्विड में ला सकते हैं। यह शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका है ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथि आपके अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी, अमाशय में, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कभी बताया कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं नेफ्रॉन कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो काकरोच में पाया जाता है, और यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। खुला परिसंचरण तंत्र काकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। प्रकाश संश्लेषक कौन से हैं, तो हरित लवक हैं। नेक्स्ट है ऊतकों के उपस्थित WC रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, तो इससे है क्या लिम्फ या लसिका या ऊतक द्रव, तीनों नाम है क्या, लिम्फ कहिए या लसिका कहिए, ये में सभी, तो क्या होगा इनमें से सभी। तो दोस्तों
आपका है क्या कि इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।